ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंध 9वां अध्याय भगवान की माया का अवलोकन। सूत जी ने कहा, इस प्रकार भगवान मार्कंडेय द्वारा स्तुति करने पर प्रसन्न होकर नारद के साथ भगवान नारायण मार्कंडेय से कहने लगे। भगवान ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपके चित्त की एकाग्रता से तुम स्वयं सिद्ध हो चुके हो और मुझ में तुम्हारी अटल भक्ति है। तपस्या, स्वाध्याय और संयमों से भी कभी तुम विरत नहीं होते हो। हम लोग तुम्हारी महती तपचर्या से प्रसन्न हैं। तुम वर देने वालों के स्वामी, हम लोगों से स्वेच्छा वर ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण हो। ऋषि ने कहा, हे देवाधिदेव देव, भक्त भयहारी, प्रणत पालक, अच्युत्य, मुझे वर की तनिक भी अभिलाषा नहीं है, क्योंकि आप दिखलाई दिए हैं। हे नाथ, अत्यंत तपचर्या के बाद योग परिपक्व मन से ब्रह्मादि जिनके पद्यों का दान पाकर कृत हो जाते हैं, आज वे ही मेरे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। फिर भी हे पुष्यलोक शिरोमणे, हे कमल पत्राक्ष, आपकी आज्ञा अनुसार मैं एक वर आपसे मांगता हूँ। वह है कि आपकी इस माया को देखना चाहता हूँ, जिसे वशीभूत होकर ब्रह्मादि लोकपालों के सहित वह सारा संसार अद्वितीय सद्वस्तु में भी भेद बुद्धि करने लगता है। सूत जी ने कहा, हे मुने, इस प्रकार मार्कंडेय के बार बार आग्रहपूर्वक स्तुति करने पर भगवान नरनारायण ने कहा, ऐसा ही होगा। यूँ कहकर वे बद्रिकाश्रम में चले गए। मुनि मार्कंडेय जी अपने आश्रम में निरंतर उसी बात की चिंता में लगे रहते थे कि वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी इत्यादि में भगवान का ध्यान करते हुए भाव रूपी द्रव्यों से उनकी पूजा करने लगे। कभी तो प्रेम में इतना विह्वल हो जाते थे कि पूजा का ध्यान भी उन्हें नहीं हो पाता था। हे भृगुश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, एक समय पुष्पभद्रा के किनारे उस मुनि ने संध्योपासन करते समय अति भयंकर वायु का संचार हुआ। अति प्रचंड शब्द कर रहे थे। उस वायु के साथ भयंकर बादल आकाश में घिराए और चारों ओर खूब मूसलधार वृष्टि गर्जन तर्जन के साथ होने लगी। तदनंतर वायु के प्रचंड वेग के कारण उठी हुई बड़ी बड़ी लहरों से पृथ्वी तल को अपने में ग्रसित कर चारों ओर से समुद्र ने बढ़ने लगा, जिसमें बड़े बड़े नक्र थे और वे महाभयंकर आवर्तों और गंभीर शब्दों से युक्त थे। आकाश तक फैले हुए जल से और वायु वेग एवं बिजली से अति भयभीत अंडजादी चारों ओर जगत के भीतर बाहर से संतप्त होते देख तथा अपने को अति भयाकुल जानकर पृथ्वी को जल रूप देखते हुए मुनि अत्यंत डर गए और बिल्कुल उदास हो गए। यूँ उनके देखते देखते भयंकर लहरें उठने लगी। भयंकर वायु वेग से महासागर की जल राशि उछलने लगी। बरस रहे प्रचंड मेघ समुदाय जल राशि से समुद्र को भरने लगे और द्वीप वर्षादिकों से सहित सारी पृथ्वी को महासागर अपने में लीन करने लगे। पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल के सहित तीनों लोग संपूर्ण दिशाओं के साथ साथ जलमग्न हो गया। उस समय केवल मार्कंडेय मुनि ही अवशिष्ट रह गए। वह अपनी जटा को फैलाकर पागल और अंधे की तरह इधर उधर दौड़ने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। किसी तरफ से तमोजिल मत्स्य उन पर झपटने लगे तो उनकी तरफ से मकर, और वे कभी लहरों से घायल हो जाते थे। इस प्रकार भारी मोह में पड़कर वे थककर इतने बेहोश हो गए कि पृथ्वी और आकाश की भी उन्हें सुधि नहीं रही। कभी भारी भंवर में पड़ जाते तो कभी तरल तरंगों से पीड़ित हो उठते। कभी जल जंतु एक दूसरे पर आक्रमण करते तब उनके बीच पड़ जाते। वे कभी दुख का अनुभव कर भय से व्याकुल हो उठते थे। कभी मर जाने की भांति रोगग्रस्त हो जाते थे। भगवान विष्णु की माया से मुग्ध होकर इस तरह घूमते घूमते उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भ्रमण करते हुए मुनि ने एक बार पृथ्वी की एक टीले पर एक वृक्ष देखा, जिसकी पत्तियां कोमल लाल लाल थीं और उसके फल लगे हुए थे। वह वट वृक्ष की इंसान कोट की शाखा में एक दोने पर टंगे हुए बालक को देखा, जो मरकत मणि की तरह श्याम, अति सुंदर, कमल मुख, शंख की तरह ग्रीवा से युक्त, विशाल वक्षस्थल, सुंदर नासा और सुंदर भ्रुकुटी से युक्त था। श्वास के लगने से चंचल घुंघराली अलकें कपोलों पर शोभा दे रही थीं। शंख की तरह घुमावदार कानों से अनार के लाल फूल सुशोभित हो रहे थे। मूंगे की तरह लाल होठों पर मंद मुस्कान की इस कांति पड़ने से उसकी शोभा अति रमणीय थी। कमल के भीतरी भाग की तरह नेत्र कोने कुछ लाल थे। मनोहर मुस्कान और कटाक्ष विक्षण हृदय को बरबस खींच लेता था। श्वास लेने के समय
लाल गेंद पर पड़ी हुई 3 रेखाओं से उसकी गहरी नाभि हिल रही थी, जिसके उसकी शोभा और भी बढ़ जाती थी। सुंदर छोटी उंगलियों द्वारा अपने चरण सरोह को मुख में डालकर वह चूस रहा था। वह देख मुनि जी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उस उन्नत बालक को देखकर मार्कंडेय मुनि ने के आनंद की सीमा न रही। उनका हृदय कमल खिल उठा, कमल नेत्र प्रसन्न हो उठे और रोंगटे हर्ष से खड़े हो गए। नाना प्रकार की शंकाएं हृदय में थी। उस बालक को पूछने के लिए कि आप कौन है आगे बढ़े। उस शिशु के पास पहुंच भी न पाए थे कि उसकी श्वास का एक मशक की तरह उनके पेट में चले गए और वहाँ पर जाकर पहले की तरह इस सारी सृष्टि को देखकर अत्यंत चकित होते हुए मोहित हो गए। उसके पेट में आकाश, अंतरिक्ष, नक्षत्र समूह, पर्वत समूह, द्वीप, वर्ष, दिशा, सुर, असुर, वन, देश आदि, नदी, पूर, खान, किसानों के ग्राम, अहिरों की बस्ती, आश्रम, वर्ण की वृत्तियाँ इत्यादि समूहों को देख बड़े बड़े जीवों, भौतिक शरीरों, काल, अनेक गुणों, कल्पों और भी जो व्यवहार के कारण है, उन सबको सत्य प्रतीत होते हुए जैसा देखा। हिमालय को, उस पुष्पवाहा नदी को, उसके किनारे अपने आश्रम में निवास करने वाले ऋषियों को तथा सारे विश्व को उस शिशु के अंदर देख रहे थे कि उस श्वास द्वारा बाहर आकर फिर से प्रलय सागर में भटकने लगे। पृथ्वी के उसी टीले के उगे हुए वट वृक्ष तथा उसके दोने में सोते हुए उस बालक को कुछ देर तक देखा। सुधामयी मंद मुस्कान के साथ थोड़ा उस बालक ने उन्हें देखा। इस प्रकार उस बालक के आवेक्षण करने के बाद उसे नेत्र द्वारा अपने हृदयस्थ कर मार्कंडेय जी बड़े कष्ट के साथ फिर उस लीलामय भगवान से मिलने चले। लेकिन उस ऋषि ने भगवान से मिलने से पहले ही साक्षात योगाधीश सर्व प्राणियों के हृदयंगम भाव को जानने वाले भगवान उसी तरह तक्षण अंतर्हित हो गए, जिस तरह अभागे के मनोरथ तीक्षण ही अंतर्हित हो जाते हैं। हे भगवान, उस बालक के अंतर्हित होते ही वट वृक्ष, जल समूह, लोगों का जलमग्न होना सभी नष्ट हो गया। क्षण मात्र में ऋषि जी पहले की तरह अपने को आश्रम में बैठे पाए। इस तरह 9वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।